Hello friends, welcome back to my channel Ada24 Science. Subscribe and press the bell icon for the latest notification. हम बायोलॉजी के 500 क्वेश्चंस की मोस्ट 500 क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो पेपर सेट फर्स्ट में अपने 30 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज का है पेपर से सेकंड, तो इसमें है 50 क्वेश्चंस। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्निया है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, ये आंख का भाग होता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम युक्त प्रतिजैवी कौन सा था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या था, प्रथम प्रतिजैवी को था, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंगन किस कुल का पौधा है, तो बैंगन है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य से लोहा किससे प्राप्त करता है, तो हरी सब्जियों में लोहा तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पालक से, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है, सबको पता है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के विभिन्न अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, तो आंख का भाग है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो पलिहा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना माता रोग का कारण है, मिनी माता रोग का कारण क्या है, पारा, एच डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब होगा, बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा, पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। रक्तदाब क्या होगा, बढ़ेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो, बच्चे में वाई गुणसूत्र हो, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे में क्या हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो, लड़का पैदा होगा, और एक्स गुणसूत्र हो तो लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी के सर्जन निम्न में से कौन पाया जाता है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। जो कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन डी? सूर्य के प्रकाश से। मछली की यकृत में पाया जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत रक्तीय प्राणी है तो निम्न में से कौन सा शीत रक्तीय प्राणी है? मछली, चिबगली, मेंढक, ये सभी। तो सभी क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है। तो मछली, चिबगली, मेंढक ये सभी क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। सेंसर का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। क्या है? रेफ्लेसिया। सबसे स्थायी पारितंत्र है निम्न में से कौन सा सबसे स्थायी पारितंत्र है? तो समुद्र है वो सबसे स्थायी पारितंत्र का हिस्सा है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव मिलते हैं किसमें मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवणीय पानी में, दलदल भूमि में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। बीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन ले जाना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट है वो श्वसन कैसे करते हैं? कीटों की बात करें तो वातक तंत्र के द्वारा कीट अपना श्वसन करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के रेटिना के छोटा होने से, नेत्रगोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रगोलक के छोटा होने से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से क्या होता है? प्रदूषण नहीं होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती है? तो निम्न में से कौन सा आंसर है? आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता। तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे? उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? नग्न बीजी पादप होते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है वो किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होने, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निशान के लिए उत्तरदायी है? इंसुलिन का निशान किसके द्वारा किया जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। क्वेश्चन देखते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो किंग कोबरा क्या है? घोंसला बनाकर रहता है दोस्तों।
छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई पादप की गति पत्ती में गति कौन सी होती है? कम। अनुकंचन गति पाई जाती है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन अवस्थित होते हैं। जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में होते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले वैज्ञानिक थे लेमार्क, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए? केला, कपास, गन्ना, लीची, तो गन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलहन पौधे संबंधित हैं, किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी कुल से, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 305। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।